जब कांग्रेस में थे तो राहुल और प्रियंका आपको कैसे लगते थे उस समय? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीति, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, मैं तब भी सोचता था कि इनको राजनीति में नहीं होना चाहिए। उस टाइम भी सोचते थे? और अब मैं बताना नहीं चाहता, कई मेरे जो लीडर्स मेरे साथ बातचीत करते थे, मैं तो उनको मुंह पे भी बोलता था कि क्यों हम लोग इनसे बंधे हुए हैं। पर खुश तो लगते थे आप उस समय कांग्रेस में? खुश तो मैं हमेशा लगता हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर आप अपने नेता से खुश नहीं है तो फिर आप कैसे खुश रह सकते हैं? देखिए ऐसा है कि पार्टी जो होती है वो हमेशा आप उसको एक परिवार की तरह समझते हैं। हालांकि उन्होंने परिवार को ही पार्टी मान लिया है, पर आप तो उसके अंदर परिवार की तरह एक सदस्य की तरह जुड़ते हैं। आपके परिवार में कोई खटपट होगी मानक जी, तो आप क्या बाहर जाकर बोलना शुरू कर दोगे तुरंत? तो आपने राहुल प्रियंका को कभी खुद डायरेक्टली ये बात कही थी कि परिवार पार्टी ना चलाए और उसको एबिलिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से खोजना पड़ेगा। मेरे सारे ईमेल्स और लेटर्स में बोली है बात, बोला है। इसीलिए तो मुझ पर इन्होंने इस प्रकार से मुझे साइडलाइन करना, और आप तो खुद जानते हैं कैसे साइडलाइन करते थे। कई बार इतनी छोटी और ओछी हरकतें करते थे कि वो फ़ोन करते थे चैनल्स को और कहते थे कि शहजाद को डिबेट में नहीं बिठाना है, जबकि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में अगर नहीं भी जाता, क्योंकि मैंने लीगल स्टडीज़ की है, मुझे लीगल नॉलेज है और मैं कई बार एक्टिविज़म के रूप में मैं इश्यूज़ को उठाता था, तो अगर मैं चैनल पर जाता था और वहाँ पर एक एक्टिविस्ट के रूप में बैठा हूँ, ना कांग्रेस को कुछ कह रहा हूँ ना कुछ बोल रहा हूँ, चैनल ने निर्णय किया मुझे बुलाने का, वो फ़ोन करते थे मीडिया डिपार्टमेंट से कि आप अगर इनको बिठाएंगे तो हम आपको कांग्रेस का गेस्ट नहीं देंगे। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपने सीधे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती दे दी। नहीं, ये इससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2017 से पहले की, जब मैं कांग्रेस में था तब की बात कर रहा हूं मानक जी। अच्छा, उस समय पर आपके और हमारे एक बहुत करीब मित्र जो हमारे बीच में नहीं है, रोहित सरदाना, वो मुझे बुलाते थे चैनल पे, और ऐसे कई सारे मित्र शायद हमने भी कई बार आप भी बुलाते आपने कई शो किए हैं, तो आप भी बुलाते थे, और वो तो उनको फोन करके बोलते थे कि ऐसा है, इसको मत बुलाओ, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कांग्रेस प्रवक्ता दे देंगे, इसको मत बुलाओ। लेकिन एक बात बताइए, पर वो बोलते थे कि छोड़ दो, मुझे बुलाना है। आप अपने सबसे बड़े नेता की कुर्सी अगर छीनना चाहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय तो आप कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे ना? एक सेकंड, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना घटनाक्रम, ये 2017 के पहले मान लिया, ठीक है। तो ये तो कांग्रेस की असहिष्णुता का प्रमाण पहले से मिलता है। 2017 में, जो दिसंबर 2017 में कांग्रेस पार्टी के चुनाव के नाम पर ताजपोशी हो रही थी, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अध्यक्ष बनाओ। अच्छा, अब तो खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, वो खुद बोलते हैं कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने बनाया है, और खुद शशि थरूर जी ने भी माना कि किस प्रकार से चुनाव हुआ, वो तथाकथित चुनाव। मैंने ये कहा उनसे, जो गुलाम नबी आज़ाद ने भी उस समय बात को माना, कि कांग्रेस में कभी चुनाव होते ही नहीं है, ये चुनाव की तरह दिखाया जाता है। जैसे नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया भी अपने नाम के आगे क्या लगाता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। है क्या वो नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक है या रिपब्लिक है? चाइना भी लगाता है डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक। वैसे कांग्रेस भी ये सारे एक्रोनिम्स लगा देती है, पर है नहीं। उसमें चुनाव जो होता है कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसमें डेलीगेट्स जो है वो अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए वोट देते हैं। डेलीगेट्स चुने जाने चाहिए, हर स्तर पर डेलीगेट्स को चुनना। आप चाह रहे थे कि चुनाव हो ढंग से हो। अच्छा। परंतु वहां पर क्या हुआ कि आप नहीं लड़ना चाहते थे? मुझे नहीं लड़ना था, मैं कह रहा था किसी को लड़ने दो, पर चुनाव हो, चैन ना हो, ताजपोशी ना हो। उस समय पर जो मैं प्रोसेस की बात कर रहा था, वही प्रोसेस अगर फॉलो की जाती तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, और वो प्रोसेस नहीं फॉलो हुई, ये शशि थरूर जी ने भी बताया। आपने देखा जब शशि थरूर वर्सेस खड़गे जी हो रहा था, कितने नेता आगे खड़गे जी का ओपनली स्टैंड ले रहे थे, सीडब्ल्यूसी के सदस्य। अच्छा, सीडब्ल्यूसी में एक लास्ट पॉइंट इस पे बोल दूं, सीडब्ल्यूसी भी जो है कांग्रेस के संविधान के हिसाब से, सीडब्ल्यूसी में कई सारे सदस्यों का चुनाव से वो सीडब्ल्यूसी में मेंबर बनते हैं। प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की पावर कुछ सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को है, बाकी चुनाव से आते हैं। सीडब्ल्यूसी का चुनाव हुआ है क्या? अभी जो बना है सीडब्ल्यूसी के सदस्य, अलका लांबा और सारे लोगों को लिया है, वो कौन सा चुनाव हुआ बताइए ना? कांग्रेस और चुनाव अलग अलग दिशा में है, कांग्रेस और लोकतंत्र अलग अलग दिशा। मतलब वही ब्रेकिंग पॉइंट रहा ना, जब वो अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ही आपने सवाल उठा दिया। उसके बाद फिर क्या आपको पार्टी ने निकाला या आपने खुद छोड़ा? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी से कहा कि यदि ये सारी चीजें, जैसे 3 मेन चीज़ें थी कि चुनाव होना चाहिए, ना कि चैन या ताजपोशी। दूसरा, हमारी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी होनी चाहिए, जिसमें एक इशू ये था कि हम राष्ट्रहित को के साथ समझौता नहीं कर सकते राजनीति के लिए। राजनीति कैन नॉट बी अबव राष्ट्र नीति। और तीसरा ये है कि मेरिट के आधार पर, काबिलियत के आधार पर आप तय कीजिए कि किसको कहाँ पे कहाँ जगह देनी है। अगर ये 3 चीज़ नहीं कर सकते तो आप समझिए कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। और उन्होंने भी फिर मुझे
हर ग्रुप से और हर जगह से बाहर निकाल दिया। वो तो मोदी जी ने भी तो जिक्र किया था शायद रैली में। हाँ, आपका नाम लिया था। व्हाट्सएप बताइए, इतनी छोटी सोच है, इतनी असहिष्णुता है, और वो असहिष्णुता और इमरजेंसी वाला डीएनए जो है ना वो आज भी है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया।